नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए बात करेंगे। मिथुन लग्न यानी कि बुध का लग्न। और बुध का लग्न, ये बुध का जो लग्न है ये चंद्रमा के द्वारा दिया गया, कि चंद्रमा की राशि के नज़दीक है और चंद्रमा के द्वारा दिया गया। और सूर्य के द्वारा जो है बुध को दिया गया था वो कन्या लग्न था। तो और बुध जो है यहाँ पे चंद्रमा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण आपके रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो आपके परिवार के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो परिवार और कुटुंब से सहयोग मिलना या न मिलना वो चंद्रमा की पोजीशन पे आपको बहुत, आपके जो चार्ट है उस पर बहुत डिपेंड करता है। बुध इस समय आप देखेंगे तो मकर राशि के अंदर में रहेंगे 7 तारीख तक, और 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक वो आपके नवम स्थान के अंदर में चले जाएंगे। और उसके बाद में नवम स्थान के अंदर में जाने पे ये जो समय रहेगा 31/12 से लेकर 7 मार्च तक का जो समय रहेगा, जब बुध आपके अष्टम स्थान में रहे होंगे, तो उस समय में आपको जीवन के अंदर में कठिन से कठिन परेशानियों का सामना देखने को मिला होगा। और वो जो है अब आपको बुध जो है आपके अपने त्रिकोण के अंदर में आया, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा चीज़ों को सेट करने का मौका देखने को मिलेगा। ये 7 मार्च से 24 मार्च तक का समय रहने वाला है। उसके बाद आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आप ध्यान देते हुए अपने आप को जाएंगे 24 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक का, जहाँ 1 से 3 डिग्री तक में समय आपके लग्नेश का रहेगा। तो एक कठिन समय से निकलते हुए आप अब चीज़ों को ठीक करने का कार्य उसके अंदर देखेंगे। राहु ने आपको बहुत परेशान कर रखा है। राहु जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर में है, तो राहु ने आपके सुख के स्थान में दृष्टि दे रखी है, तो सुख को परेशान वहाँ पे सुखेश कम कर रहा है। डिग्री भी जो है राहु की वो अब 2 डिग्री से 36 डिग्री तक में, यानी कि 0 डिग्री तक में है और 36 मिनट पर चल रहे हैं, तो सुख के स्थान के ऊपर में प्रभावित किया है। साथ के साथ में राहु जो है वो आपके लिए नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से अगर देखें तो आपके लिए आपको शनि को देख रहे हैं, पाप ग्रह को साथ में देख रहे हैं, साथ में शुक्र को भी देख रहे हैं। शुक्र जिनके घर में वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12वें स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में है, तो एक तरह का नेगेटिव योग क्रिएट करता है, विपरीत राजयोग यहाँ पे बनाता है। और मंगल को भी देख रहे हैं, यानी कि मंगल को, यानी कि किसी बड़े भारी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंगल का यहाँ पे रहना। मंगल जो है अष्टम स्थान के अंदर में, मंगल आपके लिए देखिए 6ठे स्थान का स्वामी 8वें स्थान में और 12वें स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में। तो ये समय जो रहता है एक अपने आप में थोड़ा सा कठिन समय बनता है, निगेटिव चीजें आती है और उसके बाद में आपको एक पॉजिटिव रास्ता देखने को मिलता है। शनि जो है तीसरी दृष्टि से कर्म स्थान पे देख रहे हैं, तो कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ में कर्म स्थान के प्रति जो है आपको एक अपने आप में अपने कार्य को करने के लिए एफर्ट्स, यानी कि डिसिप्लिन कराने की ज़रूरत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मन आपका नहीं होगा, पर उसके बाद में भी आपको कार्य करने रहेंगे। देखिए शुक्र जो है मन का, हृदय का स्थान का स्वामी है, मित्रों के स्थान का, माता के स्थान का स्वामी है, वो अष्टम भाव में गया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है अष्टम भाव में रहने के कारण वहाँ पे सडन चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो जीवन के अंदर में बहुत बड़ा बदलाव है वो ये समय आपको लेके आ रहा है। इसमें आगे की तरफ में बात करते हैं तो चंद्रमा की पोजीशन से बात करते हैं। इसमें सूर्य का इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्य आपके 14 तारीख तक यहाँ पे नवम स्थान में रहेंगे, और उसके बाद में सूर्य जो है आपके पराक्रम स्थान में, यानी कि कर्म स्थान के अंदर में चले जाएंगे। कर्म स्थान के अंदर में सूर्य का दिग्बल यहाँ पे होता है, जलीय राशि के अंदर में रहेंगे, गुरु की राशि में रहेंगे। इस समय सूर्य जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि के अंदर में रह रहे हैं, और शनि अपनी राशि से 12वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं। तो वहां पे वो आपके भाग्य को स्लो, या फिर भाग्य का सपोर्ट जितना मिल रहा है उसको अंदर में वो माइनस करे जा रहे हैं। इसमें चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा देखिए आपके यहाँ पे रहेंगे, आपके कुंभ राशि में रहेंगे 1-2 तारीख को, कि 1-2 तारीख तक का जो समय रहेगा आपके लिए अपने लग्नेश के साथ में रहेंगे, तो एक अपनी व्यस्तता के अंदर में रहने वाले हैं, अपने कामकाज के अंदर में आपको फोकस होके, और या फिर यात्राओं के अंदर में, और उसके अंदर में आपका बात बनी रहेगी। गुरु के साथ में रहेंगे, तो गुरु जो है वो आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है, पराक्रम आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी है, तो अपने कर्मों के द्वारा दूसरों के साथ में पार्टनरशिप के द्वारा कार्य को आप करते हुए दिखेंगे। 3-4 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे। कर्म स्थान के अंदर में चंद्रमा का ये समय रहेगा, आप कर्म के ऊपर में ध्यान देंगे अपने आप को, और साथ के साथ में रिलीजियस भी अपने आप को देखेंगे, अपने आप को रिलीजियसली काम करते हुए दिखेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो
नवम स्थान के अंदर बैठा है। नवम स्थान जो रहता है यात्राओं का भी रहता है और रिलीजन से रिलेटेड रहता है, और गुरु जो है वो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म के कारक भी माने जाते हैं। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य, आपके लाभ स्थान में आएंगे। इस समय में आप देखेंगे तो चीज़ों का लाभ देखने को आपको मिलेगा, सडन कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। पर अष्टम भाव के यानी कि सडन चेंजेस के कारण, अष्टम भाव जो होता है गुस्से का भी होता है, दुख का भी होता है, तो वहां से आपको थोड़ा सा लाभ देखने को मिलेगा। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में जाएंगे। 8, 9 तारीख को चंद्रमा का 12वें स्थान के अंदर में रहना आपको यात्राओं करवाता है, साथ के साथ में सेहत का आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। राहु के साथ में है तो आपको बाहर की तरफ में लेके जाता है, और यहाँ पे आपको जो है अपने आपके लिए जो विशेष करके जो दिन रहेगा वो इतना खास नहीं रहने वाला है। 10, 11 और 12 को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न में आते ही इस दिन आपको विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा आप एकांत में अकेले हो जाएंगे। राहु जो है पाप ग्रह उनकी पीछे की तरफ में, हालांकि जो डिग्रियां हैं वो बहुत दूर हो जाएंगी, बट फिर भी जो है आपको अपने लिए चेतना, अपने लिए कार्य करने की आवश्यकता इस दिन मिलेगी। इस दिन आप अपने लिए समय बिताएंगे, अपने महत्वाकांक्षाओं के ऊपर में कार्य करते हुए दिखेंगे। 13, 14 तारीख को चंद्रमा आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, यानी कि घर, परिवार और कुटुंब के लिए आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपके उच्च स्थान यानी कि 3रे स्थान में रहेंगे, सूर्य की राशि के अंदर में रहेंगे। सूर्य जो है आपके दिग्बल प्राप्त होगा। इस दिन दिग्बल प्राप्त होने पे 6ठे स्थान पे, यानी कि सूर्य अपनी राशि से अष्टम स्थान के अंदर में होंगे। सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ में अपने छोटे भाई बहनों का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके लिए कन्या राशि में जाएंगे। कन्या राशि के अंदर में यहाँ पे बुध जो होते हैं उनकी मूल त्रिकोण राशि है। सुख के लिए काम करेंगे, जीवन को स्टेबल होने के लिए आपका समय आपको देखने को मिलेगा। और इस समय सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके 7वें स्थान के उत्तर में रहेगी, तो पिता के अंदर में भी आपका ध्यान आपको केंद्रित करते हुए जाएगा। 20, 21 तारीख को चंद्रमा जो है आपके लिए 5वें स्थान में जाएंगे। संतान के लिए आप समय देते जाएंगे। संतान के जीवन में जो बड़े चेंजेस है, क्योंकि देखिए 5वें स्थान का स्वामी जो है अष्टम स्थान में है, तो बड़े ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन संतान के लिए लेके आता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अपनी नॉलेज को, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का कार्य इस दिन आपको देखने को मिलेगा। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपके 6ठे स्थान में रहेंगे। इस दिन थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा। ये दिन थोड़ा सा शत्रुओं के लिए हो सकता है, खिंदा आ सकती है, अपने मदर के परिवार की तरफ से वहां से आपको थोड़ा सा चिंता लेके आ सकता है। 24, 25 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 7वें स्थान के अंदर में रहेंगे। 7वें स्थान के अंदर में यात्राओं से लेके पार्टनरशिप से रिलेटेड, आध्यात्म से रिलेटेड आप कार्य करते हुए दिखेंगे। 24, 25 तारीख के बाद में 26 और 27 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव में यात्राओं करते हुए ध्यान देने की जरूरत है। ट्रैवलिंग में ध्यान दीजिएगा। शनि का साथ में है तो शनि और चंद्रमा का विषयोग बनेगा, और यहाँ पे किसी से बहस वगैरह मत करिएगा। लिटिगेशंस वगैरह, कोर्ट केस वगैरह से सावधान रहने की जरूरत है। 28, 29 तारीख को चंद्रमा आपके 9वें भाव के अंदर में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। साथ के साथ में आप ये मत भूलिएगा कि अभी राहु और केतु का एक तरह से कालसर्प दोष यहाँ पे बना हुआ है। सूर्य और बुध का बुद्धा आदित्य योग है, तो यहाँ पे कालसर्प दोष की जो एनर्जी होती है वो आप सारी की सारी आपकी बाहर की दुनिया की तरफ में आपको केंद्रित करे हुए रहेगी। सारे ग्रह भी वहीं पे हैं, और राहु केतु की एनर्जी जो है वो बाहर से आपको जो परिणाम है, जो बहुत बड़े परिणाम है, उनके लिए समय उतना उपयुक्त नहीं है। 28, 29 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपकी कुंभ राशि के अंदर में रहेंगे, यानी कि आपके 9वें स्थान के अंदर में रहने वाले हैं। यात्राएं आ सकती है। किसी तरह का अपने आप की कंपनी को चेक करिएगा। अगर आप अच्छी कंपनी में रहते हैं कोई बहुत, तो आपको ये लाभ देगा। अगर आप कोई बहुत बुरी कंपनी में रहते हैं तो वो नुकसान देके जाएगा। 30, 31 और 1 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 10वें स्थान के अंदर में जाएंगे। अपने कार्य के अंदर में, पराक्रम के अंदर में आप कार्य करते हुए रहेंगे। इसमें आगे देखते हैं तो मिथुन लग्न का अगर देखें तो यात्राएं रह सकती हैं आपके लिए। लग्नेश 9वें स्थान के अंदर में है, और अपना ध्यान इस समय आपको देने की आवश्यकता है। हेल्थ के लिए ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत। देखिए 3 ग्रह जो है आपके शनि, शुक्र और मंगल, यानी कि 12वें स्थान का हॉस्पिटल से रिलेटेड भी शुक्र भी अष्टम स्थान में है, तो यहाँ पे आपको अष्टम स्थान के स्वामी के हिसाब से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी।
मंगल जो है, मंगल आपके लिए रोग ऋण और उसके कारक हैं, वो भी अष्टम स्थान के अंदर में है, तो वहाँ पे भी सेहत के लिए ध्यान देने की आपको सलाह। कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ों के अंदर में इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि शनि जो है वो धर्म कर्म के कारक होते हैं, तो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब वो इस समय में देते हुए दिखते हैं। और शनि जो है दसम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दसम दृष्टि से आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर में देख रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा सही से डिसिप्लिन में होकर कार्य करेंगे तो ये समय अच्छे से बीत जाएगा। अदरवाइज उसके लिए शनि जो है वो सडन एक चेंजेस करके लेके आते हैं, तो वो हो सकता है परिवार के लिए लेके आ सकते हैं, सप्तम दृष्टि से कुटुंब के लिए लेके आ सकते हैं, संतान के लिए, या फिर आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में उनका नज़र रहेगी। हेल्थ के लिए ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एजुकेशन आपका ठीक चलता रहेगा। शादी के अगर करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय चल रहा है। प्रेम के लिए अच्छा संबंध है, उसके लिए भी अच्छा समय है आपका। जॉब में अभी बहुत समय में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे भी वहीं पे रहने का कार्य करिए। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। स्टॉक मार्केट और शेयर में जाते हैं थोड़ा सा रिस्क कभी मत लीजिएगा। देखिए मेजरली जो है शनि की राशि के अंदर में बैठे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान करने तो अलग बात है, इस समय में इस छोटे प्लान के अंदर में रिस्क रहता है। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। और अगर शत्रुओं के ऊपर में चर्चा करी जाए तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं मिथुन लग्न का। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट में, लाइक बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।